हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा की आप लोग अच्छे हैं। अच्छे तो आज का न्यू टॉपिक है क्लास 10 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन VVI 100% 2023 में आने वाला प्रश्न है ये। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ये 2 मार्क्स के लिए है। कितना मार्क्स के लिए? 2 मार्क्स के लिए, और 2023 में आने वाला है। तो क्लास 10th वाले इस बार झंडा गाड़ के जाना है। कैसे झंडा कराएगा? जब ये वीडियो देखिएगा तब गड़ाएगा झंडा। तो आइए चलते हैं, क्वेश्चन कैसे बनता है तब आकर धातु ट्रिक के साथ सीखेंगे। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन है यूक्लिडियन विभाजन एल्गोरिथम से 255 और एवं 867 का मसर निकालना है। तो करना कुछ नहीं है, 255 लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन लिखने का तरीका समझ लीजिए, एग्जाम में कैसे लिखिएगा। क्वेश्चन मत लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 लिखकर हल करिएगा और स्टार्ट हो जाइएगा। किस विधि से कर रहा है? यूक्लिडियन विभाजन एल्गोरिथम से। तो आपको एक चीज बता दे, यूक्लिडियन से बात कर रहा है ना, तो सबसे पहले यहाँ नोट कर ले 255 है और क्या है 867 है, 867 है, यही है। तो आपको ये केयर करना है कि दोनों में बड़ा कौन है। तो बोलिए कि बड़ा ये है। तो जब बड़ा ये है ना, तो एक कंडीशन होता है भाग एल्गोरिथम बराबर A बराबर BQ प्लस R। ये कंडीशन से हम लोग काम करते हैं इसमें। तो सबसे बड़ा नंबर कौन है? ये नंबर है। तो A का वैल्यू ये हो जाएगा, यस या नो, बराबर छोटा जो नंबर है B का वैल्यू हो जाएगा। अब केयर कीजिएगा, 255 के पारा में 867 है या नहीं है, तो ठीक है ना, तो कम लेंगे। तो 255 का पारा हमको तो आता नहीं है, तो गुना करके देख लेंगे। 255 का पारा एक बार पढ़ेंगे 255 आएगा, 2 बार पढ़ेंगे कितना, 3 4 बार पढ़िए तो कितना आएगा। 255 का पारा 3 में पढ़िए, दोनों पढ़िए, चेक करके देख लीजिए। 4 5 20 2, 4 5 20 2 22 2, 4 9 10। देखिए ज़्यादा हो रहा है, ये तो लेंगे नहीं, क्योंकि ये क्या है 867 है। इससे हमको कम लेना है या बराबर, ज़्यादा नहीं लेना है। 3 5 15 में 1, 3 5 15 के साथ में 3 6 6 के साथ ये ले सकते हैं। तो आपको लगाना है 3 से गुणा कीजिएगा। जब 255 के पाती में पढ़िएगा तो 700 कितना आएगा? 65 आएगा। अब इसमें 765 घटा लीजिए, बचा कितना? केयर कर लीजिए। 7 में 5 जाएगा 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में 7 गया 1, ये हुआ। अब हम बात करेंगे दोनों में बड़ा नंबर कौन, तो बोलेंगे 255, तो यहाँ रख दीजिएगा, रख दिए, और 102 यहाँ रख दीजिएगा। अब 102 का पारा में देखना है क्या 255 है या नहीं, तो फिर बात वही करेंगे, 2 बार पढ़ लो, कितना आएगा 2 दूनी 4, 4 0 2, कम हो रहा है। अब 3 से चला, 102 के बाद 3 में पढ़ेंगे, ज़्यादा हो रहा है। देखिए ज़्यादा हो रहा है कि नहीं? ज़्यादा नहीं लेना है, इस नंबर से ज़्यादा नहीं लेना है, समझ में आ रही है? इससे कम या बराबर। तो 204 ले लेते हैं, कितना 2 बार में। जब 2 बार में 102 के पास 2 बार पढ़ेंगे तो 204 होगा। 204 निकाल लीजिए, कितना बचेगा? घटा लीजिए, 5 चढ़ जाएगा 1, 5 में चढ़ गया 1, 5 में 0 जाएगा 5, 2 2 कहानी खत्म। अब क्या करना है, 102 यहाँ लिख दीजिए और ये 51 यहाँ रख दीजिए। अब 51 के पारा में 102 है, चेक करिएगा। आइए 51 1 में 51, 51 में 2 से गुना करके चेक कर लीजिए, देख रहे हैं। तो 51 का पारा हम 2 पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 102 आएगा। अब 102 इसमें घटा लेंगे तो क्या बचेगा? कुछ नहीं। तो आप बताओ, जब यहाँ 0 आने का मतलब हुआ कि मसा कितना मिला? मसा कौन होगा जल्दी बताओ। 0 आया तो मसा आपका यही होता है 51। हो गया, आपका 2 नंबर मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिटा देते हैं इसको। चलिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसको 28 तथा 32 द्वारा विभाजन के बाद शेष 8 और 12 प्राप्त होता है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। कहता है क्या कि छोटी से छोटी कहेगा या कम से कम कहेगा ना, तो आपको यहां निकालना है एलसीएम। किसका? इस भाई साहब का। क्वेश्चन नंबर 2 का हल क्लियर कीजिएगा ध्यान से। 32 और क्या है 32 है, और क्या है 28 है, 28 और 32 हो गया। अब इसमें कह रहा है क्या कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका शेष आ रहा है 8 और 12, मतलब इसमें आपको कह रहा है क्या कि वह छोटी छोटी सा पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसको 28 तथा 32
द्वारा विभाजन के बाद शेष, यानी जब भाग कर रहा है ना तो इसका शेष आ रहा है क्या 8, और इसको भाग किया तो कितना आ रहा है शेष 12। अब बताओ घटाओगे तो कितना आएगा, घटाओगे तो तुम्हारा आएगा 20 और ये 20 आया, सेम आया कि नहीं। तो करना कुछ नहीं है, 28 और 32 को क्या करना है, यहाँ एलसीएम लेना है। गुणनखंड विधि कर लीजिए जो आपकी मर्जी हो, ठीक है। 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 सते 14, 7 एकम 7, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, क्लियर कर लीजिए। अब यहाँ 28 का गुणनखंड और 32 का गुणनखंड करते हैं तो कितना 1 2 3 4 5 देख रहे हैं। तो इसका लॉसन निकालने के लिए एक तरीका बता देते हैं, फिर ये लिख लीजिए तो, फिर ये लिख लीजिए तो, ये 7 है इसमें नहीं है, ये भी 7 लिखा जाएगा, 2 इसमें नहीं है 2 लिख लीजिए, 2 इसमें नहीं है ये भी 2 लिख लीजिए, ये 2 इसमें नहीं इसमें ये भी 2 लिख लीजिए। जो मिल रहा है वो तो लिखना ही है, जो नहीं मिला वो भी लिख लेना है। क्या बोले, जो मिला वो लिखना है, जो मिला लिखना है, जो नहीं भी मिला उसको भी लिखना है। 7 है नहीं है 7 लिखे, 2 है नहीं है 2 भी लिखना है, तो इसमें है इसमें नहीं है नकल कर लेना है, 2 इसमें है इसमें नहीं है नकल कर लेना। अब थोड़ा गुना कर लीजिए, कितना आया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अब 32 में 7 से गुना कर लीजिए, देख लीजिए 7 दूनी 14 में 7 कितना आया 224। अब क्या करना है थोड़ा ध्यान सुनिए, इसमें बोला क्या कि वह छोटी से छोटी पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसको 28 तथा 32 द्वारा विभाजन के बाद शेष 8 और 12 प्राप्त हो। अब क्या करिए, इसमें जब हम 8 जो घटा है ना, कितना आया है ना, उसमें क्या करना है घटा लेना है। इसमें कितना घटाना है 20 घटा लेना है, तो हो जाएगा कितना 4 0 2 204 आएगा इसका आंसर। समझ में आ रही बात। तो क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात करें। बड़ा सिंपल है, लॉजिकल है, ध्यान से देखिएगा। आप लोग के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिए जो लोग नहीं किए हैं। आइए क्वेश्चन दिया है बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात करना है। लिखने का तरीका सुधार लीजिए अपना। क्वेश्चन नंबर 3 देखकर हल करें। अब देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन, क्वेश्चन मत उतारिएगा, क्वेश्चन का पॉइंट उतारिए। क्या लिखा हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 3 के शून्य को बोला तो बराबर दे दीजिए 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या बोला फिर सुनना, बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात करें। इस पॉइंट को लिखा गया और शून्य को बोला गया तो बराबर देखिए 0 लिख दिए, जैसे नो। अब ये 3 को उधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, क्लियर कर लीजिए। ये 3 जाएगा उधर तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस से तो प्लस, गुना में तो कहाँ जाएगा जल्दी बता दीजिए। तो बोलेगा गुना है तो भाग में जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बताइए तो ध्यान से, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या लेके आएगा, कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहा है। 4x स्क्वायर ऐसे, हाँ ठीक है, तो उधर गया तो माइनस प्लस बन गया, ना तो भाग में आ गया। अब बताओ ये स्क्वायर जाएगा तो 2 कंडीशन लेके आएगा, प्लस माइनस रूट। समझ में आ रही है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस ये 3 का वर्गमूल नहीं होता है, जस्ट का तस रह जाएगा, मगर 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो इसका एक बार आंसर आया प्लस में √3/2 और एक आएगा माइनस √3/2। आंसर आपका यही आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको भूलिएगा नहीं तो आपको भूल जाएगा ये, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है आपका 5 नंबर, यदि बहुपद f ऑफ x बोलेंगे चाहे f का x, तो हम सीधा बोलेंगे fx बोलेंगे। fx का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और शून्यांक p तथा q है, तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मान ज्ञात करें। नॉर्मल सी बात है कि जो क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 5, fx बराबर 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, हम कुछ बता दें कि ये आपका द्विघात बहुपद होगा ये, और द्विघात बहुपद में 2 फॉर्मूला लगता है, एक अल्फा प्लस बीटा का, एक अल्फा इंटू बीटा का। तो यहाँ क्लियर कीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। ये फॉर्मूला हम पढ़े हम लोग, 2 चीज। तो अल्फा का वैल्यू यहाँ देखिए ध्यान से, शून्यांक यहाँ पी कर रहा है और क्यू, तो ये पी जगह
पर अल्फा बैठा है, क्यू की जगह पर बीटा बैठा हुआ है, चेंज कर दिया है लेटर। लड़का कंफ्यूज हो जा रहा है इससे, तो कंफ्यूज ना हो तो बताओ जल्दी से कि बी का वैल्यू कौन है इसमें। तो कहो कि बी का वैल्यू -7 है, माइनस फॉर्मूला से -7 और ए का वैल्यू आपका 2 हो गया। तो क्या ये कितना हो गया बताइए जल्दी से, माइनस माइनस प्लस 7/2, 80/a मतलब 3, ए का वैल्यू 2। तो ये अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ चुका है। मगर बात उठा ये कि पी तथा क्यू शून्यांक है, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान ज्ञात करें। तो एक चीज और बता दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला आपको याद कराया गया होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रख लेना है, क्लास 10th वाले झंडा गाड़ने के लिए फॉर्मूला याद कर लो, तो बर्बाद हो जाओगे। याद कर लेना, पहले बता देना, बी केयरफुल। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। याद कर लो, गांठ में बांध लो, यहाँ भूलेंगे नहीं। कहीं भूल गए ना तो सोच लीजिए क्या होने वाला है। समझ रहे हैं ना बात। तो इतना तो समझिए गए होंगे। अब आइए पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। तो इतना चीज हम जानकारी रख लिए हैं। अब बोला यहाँ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, केयर करना, यहाँ पी के जगह पर, यहाँ देखिए ए की जगह पर पी कर दिया है, ए स्क्वायर तो पी स्क्वायर प्लस, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है क्यू, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यही पूछ रहा है ना, तो अच्छा से लिख दिया जाए, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ये पूछ रहा है। तो क्लियर करो, ए स्क्वायर अर्थात पी स्क्वायर दिया है, प्लस बी स्क्वायर अर्थात क्यू स्क्वायर, यानी सब चीज वही है, खाली लेटर चेंज किया, उससे क्या दिक्कत जाता है। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का फॉर्मूला होता है पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2pq। समझ में आ रही बात। अब हम लोग देखेंगे ये क्या कि अल्फा प्लस बीटा, यहाँ हम पी प्लस क्यू भी लिख सकते हैं, पी प्लस क्यू। समझ में आ रही है, या पी प्लस क्यू की चर्चा हो रहा है, अल्फा बीटा दिया है, ठीक है। तो पी प्लस क्यू यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 7/2, 7/2 का होल स्क्वायर, 2 पी इंटू क्यू अल्फा इंटू बीटा, बात तो वही है, 3/2, 2 कैंसिल हो गया, ये इसका दोनों पर होगा, ये कितना हो जाएगा बता दीजिए जल्दी से, 49, ये 4, 3। अब बताओ इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा ये बताइए, 4 आएगा। 49 माइनस 1 के पास में 4, 4 बार में 4 3 12, घटाएंगे कितना होगा, 9 में 2 गया 7, आया बचा 4 में से गया 3/4। तो ये आपका आंसर हुआ। तो ये आपका मेरा रफ आउट था, ध्यान रखेंगे। मेरा कौन मेन क्वेश्चन का टारगेट यही था, ये आप बनाइएगा, एग्जाम में समझाने के तरीके बताए हम, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एपी दिया है 10 7 4 का 30वां पद ज्ञात करें। बहुत गजब का धांसू, इसका ट्रिक सीखे ध्यान से, मिटा देते हैं इसको। चलिए जी ध्यान दीजिएगा, कहता है क्या, क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार पूछ रहा है। 30वां पद, 40वां पद, 10वां पद, ध्यान रखिएगा। इसके जगह कुछ भी दे सकता है, 20वां 30वां 40वां 25वां कोई भी दे दे। ये जो दिया हुआ ना वाह करके, ये एन का वैल्यू दिया रहता है, याद रखेंगे। पहले क्वेश्चन नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 6 एपी में दिया हुआ है, क्या दिया है, 10 7 4 डॉट 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 का 30वां पद ज्ञात करना है। आप केयर कर लो ध्यान से, जहां देखो यहाँ प्रथम पद को हम लोग फर्स्ट टर्म कर सकते हैं, यानी ए कहते हैं प्रथम पद को। प्रथम पद को हम लोग फर्स्ट टर्म कहेंगे ए से डिनोट। सार्वंतर समझते हैं क्या होता है, सार्वंतर का दूसरा नाम पदांतर भी होता है, लड़का कंफ्यूज ना होना। सार्वंतर का दूसरा नाम पदांतर भी नाम है, इसको हम लोग डिनोट करेंगे स्मॉल डी से। कैसे निकलता है, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, तो ये मेरा a1 हुआ, ये आपका a2 हुआ, a2 हो गया 7 माइनस 10, क्लियर कर लीजिएगा, ये कितना होगा -3। सही है, सही है, देख लीजिए a2 माइनस a1, a2 हो गया 7 और a1 हो गया 10, घटा तो कितना है -3 आ गया। दूसरी बात, ये आपका d का मान आया, ये किसका मान दिया, तो ये कहिएगा n का मान दिया। कैसे पकड़ लिए, क्योंकि जिसमें वो लगा रहेगा ना, 30वां 20वां 25वां, वो एन का वैल्यू दिया रहता है, क्लियर कर लीजिएगा। आपको निकालना क्या है, टी एन निकालना है। फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये याद होना चाहिए। याद नहीं होगा तो घबरा जाएगा, इसलिए क्लास 10th वाले बी केयरफुल, इसको याद कर लो, ऑब्जेक्ट में भी आता है फॉर्मूला।
तो बताओ Tn ज्ञात करना है। चलो जी, a का मान कितना दिया हुआ है 10, यहाँ 10 रख देते हैं, और n की जगह क्या रखा हुआ है, n की जगह 30, तो हो गया यहाँ t30, 30वां पद हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 30 - 1, और d का मान कितना है -3। देखिए 30वां मान हो गया ना, 30वां पद ज्ञात करना है, 30वां पद हो गया। तो करेंगे कुछ नहीं, 10 प्लस ये हो जाएगा 29 गुना -3, थोड़ा गुना कर लीजिए, आता है गुना करने, प्लस माइनस माइनस, 3 और 7 2, 3 6 7 8, घटा लीजिए -7, 8 में गया 7, -77 आया है। 30वां पद जो आया मेरा 77 आया। ये मेरा क्वेश्चन का आंसर हुआ। 2 नंबर में आता है, ध्यान से देखिएगा। आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 7, 25, 28, 31 ... 100 का योगफल निकाले। बड़ा गजब का धांसू है, ध्यान से देखिएगा, समझ में जरूर आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है तो लाइक तो बनता है ना। चलो ध्यान से, क्वेश्चन 7 नंबर दिया है, क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है 7 में 25 + 28, क्वेश्चन नंबर 7 है 25 + 28 + 31 + ... 100 का योगफल निकालना है। क्लियर कीजिएगा, हमको सम निकालना है, योगफल निकालना है। बड़ा सिंपल है। तो योगफल निकालने के लिए n का वैल्यू हमको चाहिए, जो कि n का वैल्यू दिया ही नहीं है, तब तो बड़ा दिक्कत हो रहा है। तो n का वैल्यू कैसे निकलता है, आइए। a का वैल्यू आपका 25 हो गया, d का वैल्यू हो गया 28 में से 25 घटाएंगे। समझ में आ रही है। a2 ये a1 हुआ, ये a2 हुआ, तो a2 में से a1 घटाते हैं तो कितना होता है, ये हो जाए 8 में 5 गया 3, कैंसिल, d का मान हो गया 3। और ये आपका जो दिया है ना नंबर, वो आपका tn का मान दिया है 100। समझ में आ रही है, जिसको लास्ट नंबर भी कहते हैं। तो चलिए, आपको इसमें n का मान निकल जाएगा। देखिए कैसे निकलता है, tn बराबर a + n - 1 d, ये होता है। तो करेंगे क्या, tn का मान दिया है 100, 100 रख दो, और a का वैल्यू 25 प्लस n का वैल्यू नहीं दिया है, कोई बात नहीं, और d का मान 3 दिया है। देखिए अब कुछ करना नहीं है, अंक को प्लस में हटा देंगे, ठीक है। तो प्लस में तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, और गुना कर लेगा 3n - 3, घटेगा तो कितना हो 75, माइनस में तो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। समझ में आ रही है, ये समझे, माइनस में तो प्लस में आ जाएगा। 5 3 8 7, गुना तो कहाँ जाएगा, भाग में। अब काट दे, 3 दूनी 6, 3 छक 18, यानी आपका जो आया ना n का वैल्यू 26 आया। इसमें कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ये तो आपको बचपन से निकालते आ रहे हैं, क्लास 10th वाले ध्यान से देखेंगे। अच्छा, हमको क्वेश्चन क्या निकालना था, योगफल निकालना था, हमें n का मान नहीं। मगर योगफल निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना होगा, Sn बराबर n/2 2a + n - 1 d, ये लगाना था फॉर्मूला। हमको योगफल निकालना है, मगर योगफल निकालने के लिए n का तो वैल्यू चाहिए, n की वैल्यू कहाँ से लाएंगे, तो n की वैल्यू निकालना पड़ा। चलिए n का वैल्यू कितना है, 26 रख दीजिए। a का वैल्यू यहाँ देखिए 25 लिखा हुआ, 25 लिख दीजिए। n का वैल्यू कितना है 26, और d का वैल्यू देखिए कहाँ लिखा हुआ है, d का वैल्यू 3 है, कट जाएगा ये 13 बार में। 50 + 26 में से गया 25 × 3, 26 में 25 नहीं होगा, तो 13, 50 + 25 दिया 75, जोड़ो कितना होगा, 5 5 5 12। अब 13 × 5 कितना होता है, गुना कर लीजिए, 13 × 5 पैसे के 5 हाथ में 6, 13 दूनी 26, 32 के 2 हाथ में 3, 13 13 13 3 16। तो ये मेरा आया एसिन का वैल्यू। तो क्वेश्चन 3 समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन 8, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आया भी है और टेस्ट में हम लिए भी थे, क्वेश्चन ये डाले भी है। टेस्ट वाले लोग, विद्यार्थी लोग, तो ध्यान देखेंगे, और टेस्ट में अच्छा खासा नंबर भी उठ रहा है, ध्यान देते रहिए क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन ध्यान से, क्वेश्चन 8 नंबर ध्यान से देखिएगा, 8 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट। बिंदु a cos θ, 0 तथा 0, a sin θ के बीच की दूरी ज्ञात करो। अब बीच की दूरी निकालने के बहुत धातु ट्रिक है, क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का हल, बीच की दूरी, तो आपको फॉर्मूला होना चाहिए याद, नहीं तो
समझ रहे हैं? एग्जाम में फॉर्मूला याद नहीं है तो एग्जाम मत दीजिए। अब फॉर्मूले याद नहीं है तो एग्जाम में कैसे बनाइएगा? हर एक क्वेश्चन के लिए अलग फॉर्मूला लग रहा है। ऐसा तो नहीं कि एक ही फॉर्मूला सब बना दिए, सबका अलग अलग है, इसलिए फॉर्मूला याद करें। अभी भी टाइम है, सुधर जाओ क्लास 10th वाले। याद करो फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। समझ में आई बात? तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो केयर कीजिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है a cos थीटा कॉमा 0, ये दिया हुआ है, और क्या दिया है 0 कॉमा a sin थीटा। तो केयर कर लीजिए इतना ही से, ये आपको जो दिया हुआ है ना, ये a x1 है, ये मेरा i मेरा y1 है, ये मेरा x2 है और ये मेरा y2 है। बस इतने ही समझ लीजिए। अब यहाँ बैठाने की स्टार्ट करेंगे। x2 कौन है बाबू, ध्यान से देख लीजिए, 0 है। x1 आपका ये है a cos थीटा, a cos थीटा का होल स्क्वायर। y2 देख लीजिए ध्यान से, a sin थीटा माइनस y1 हो गया आपका 0। तो जो कि इतना समझ में तो आ ही गया होगा, बस बैठाने आना चाहिए, जो कि बैठा भी लिए। अब क्या कीजिएगा, इसको जब घटाएंगे तो माइनस a cos थीटा का होल स्क्वायर, और इसको घटाएंगे तो a sin थीटा का होल स्क्वायर। अब बताओ ये स्क्वायर दोनों पर होगा तो माइनस तो बन जाएगा प्लस, प्लस बन गया, और ये a स्क्वायर हो गया, आई हो गया cos स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर दोनों पर होगा, a स्क्वायर, और साइन पर होगा तो साइन स्क्वायर थीटा। थोड़ा ध्यान से देखो, इसमें कुछ कॉमन पार्ट होगा, तो कॉमन पार्ट इसमें दोनों में a दिख रहा था, a निकाल लीजिए, तो बचा क्या यह cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और आपको एक चीज बता दें, बचपन से सीखते आ रहे हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। जहाँ ये होगा ना वहाँ 1 रख दीजिए। ध्यान से देखिए, a स्क्वायर इंटू इसका वैल्यू देखिए दिख रहा है ना। अच्छा, ये आगे पीछे भी हो सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में तो है। इसका 1 हो गया, a स्क्वायर में 1 से गुना करने क्या आएगा, जल्दी बताइए। a स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो हो गया आपका आंसर a हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से क्या लिखा है, और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास 10th वाले ध्यान से देखेंगे इसको, ना तो समझ रहे ना क्या बोलेंगे, समझ ही रहे होंगे क्या बोलने वाले होंगे। 10th वाले लोग थोड़ा मन से नहीं पढ़ रहा है, क्योंकि झंडा गाड़ देना इस बार। क्वेश्चन 9 में कर रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में भुजाओं ए बी तथा ए सी पर 2 बिंदु है, और डी और ई क्रमशः इस प्रकार है कि डी समानांतर बी सी है। यदि सबका मान दिया हुआ है तो आपको x का मान ज्ञात करना। देखिए दिमाग मत लगाइए ज़्यादा कुछ, आपको क्या करना है, त्रिभुज बोला है ना, फटाफट त्रिभुज। कौन नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, ध्यान से देखिएगा। त्रिभुज ABC है ना, फटाफट हल कर लो और त्रिभुज बना लो जल्दी से। देखो त्रिभुज बन गया, नाम दे दो ABC, नाम भी दे दिए, कर दिए ना। मगर ये देखो क्या बोला, ABC में भुजाओं AB, जो भुजा AB है और AC है, AB तथा AC पर 2 बिंदु है, AB पर एक बिंदु है और AC पर एक बिंदु है। समझ में आ रही है, 2 बिंदु D और E है, यानी ये D हो गया और ये आपका E हो गया। क्रमशः इस प्रकार है कि D समानांतर BC है, यानी D जो है BC का क्या है, समानांतर। समानांतर का मतलब क्या होता है, बराबर, एक जैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए समानांतर। तो कहता है कि AD का मान आपका दिया हुआ है, AD का मान दिया है 7x माइनस 4, DB का मान दिया, DB का मान कितना 4, AE का मान दिया, देखिए ध्यान से, AE का मान क्या दिया है 5x माइनस 2, और EC का मान दिया है 3x दिया है। तो कहता है कि x का मान क्या, बड़ा सिंपल है। तो याद रखेंगे, जब कंडीशन ऐसे मिले समानांतर के बात कहेगा ना, ये बात का समानांतर, तो याद रखिएगा थेल्स थ्योरम लगता है इसमें, AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC। इस टाइप के प्रश्न में हमेशा फिगर ऐसे ही बनेगा, जब समानांतर कहेगा तो फिगर ऐसे ही बनाइएगा एकदम 2 कॉपी। अब AD का मान आपका दिया हुआ 7x माइनस 4, DB का मान दिया है 3x प्लस 4, AE का मान दिया है, AE का मान 5x माइनस 2, और EC का मान दिया है 3x।
अब आप लोग एक चीज ध्यान से देखिएगा, यहाँ बचपन में क्रॉस गुना करने के सीखे थे, ये 3x इसमें गुना होगा, दोनों में होगा, 3 सते 21 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, नहीं होगा, 3 सते 21 एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस 3 चौके 12x बराबर, अब ये दोनों आपस में गुना होगा तो ऐसे गुना हो जाएगा। देखिए थोड़ा समय लगेगा इसलिए यहाँ लिख दे रहे हैं। देखिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हमको नकल कर लेना है बढ़िया से और इसको गुना करना है। ये 5x इसमें गुना होगा तो कितना होगा, 5 3 15 एक्स स्क्वायर, इससे तो हो ही गया। अब ये इससे करेगा तो 5 चौके 20 एक्स, ये इससे गुना करेगा तो माइनस 2 3 6 एक्स और माइनस प्लस माइनस 2 चौके 8। अब कुछ करना नहीं है, सबको उठा के उधर रख देना है, सब नंबर को उधर उठा के रख देना है। कैसे, ऐसे रखिएगा, नकल कर लिए, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो गया, माइनस में है तो हो गया आपका क्या, प्लस में हो जाएगा, माइनस में है तो हो जाएगा प्लस। आई क्या बचा, सब चल गया उधर, बचा 0। अब केयर कीजिए, स्क्वायर वाला स्क्वायर से काम कर लीजिए, 21 को में से 15 को जाएगा, कितना होगा 6 5 15 20 21, हाँ ये हो गया, ठीक है। अब देखिए एक्स वाला यहाँ, एक्स वाला यहाँ, एक्स वाला यहाँ, तो दोनों क्या है, माइनस में है, आई प्लस में है, तो इसको जोड़ लीजिए, माइनस 2 2 1 3, इसका काम हो गया है, प्लस 6x प्लस 8। अब देखिए मैंने अलग अलग जोड़ के रख दिए, प्लस को नकल किए, माइनस को नकल किए। अब इसको थोड़ा काम कर लीजिए, हाँ कितना हो जाएगा, 12 में 6 गया 6, यहाँ बचेगा 26x। अच्छा कुछ कॉमन दिख रहा होगा, कॉमन 2 दिख रहा है ना, 2 के बारे में तीनों हैं, 2 कॉमन निकाल लीजिए, 2 3 6 एक्स स्क्वायर, 2 एकम 2 2 3 6 और 2 चौके 8। केयर समझ में आ रही है, गुना में तो कहाँ जाएगा, भाग में, 3x स्क्वायर 13x प्लस 4 बराबर 0/2, तो ये 0 नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 4 बराबर 0। अब तो ये आया, अब इसमें द्विघात समीकरण लगेगा, ध्यान रखिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसको थोड़ा हटा दो, हटा रहे हैं। अच्छा इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, ये लिखा हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 4 बराबर 0। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, गुणनखंड निकालना है, द्विघात गुणनखंड विधि है, 4 3 12, गुना करने पर 12 और जोड़ने घटाने पर 13, कौन नंबर है, तो 12 एकम 12 12 1 13, तो इसको नकल कर लीजिए, 12x माइनस 1x, तो 12 1 13 नहीं हो जाएगा, प्लस 4 बराबर 0। यहाँ 1 लिखो चाहे मत लिखो, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ में आ रही बात, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देते रहिएगा। तो इसमें कॉमन ध्यान से देखिएगा क्या है, दोनों में कॉमन है 3 और x कॉमन होगा, दोनों में देख लीजिए, 3 और 12 3 के पारा में है, और ये दोनों में पास x तो x निकल जाएगा, 3 निकल गया, x निकल गया, तो बचा x माइनस प्लस माइनस, 3 के पारा में 12, 4 बार में x निकल चुका है, यहाँ दोनों में देखो 1 और 4 1 के पारा में है, ध्यान रखेंगे, 1 तो बचा x माइनस प्लस माइनस, 1 के पारा में 4 4 बार में, तो ध्यान देते रहिएगा, इसको एक जगह लिख देंगे और इसको एक जगह लिख देंगे, तो हो गया तुम्हारा ये। अब इतना बराबर 0, इतना बराबर 0 क्या लिखेंगे, 3x माइनस 1 बराबर 0 और x माइनस 4 बराबर 0, चल जाएगा उधर, 3x बराबर 1 माइनस में प्लस हो जाएगा, गुना में तो क्या हो जाएगा, भाग में, माइनस कहाँ हो जाएगा बताइए जल्दी से, माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, तो आपका x का वैल्यू 2 मिला, ये और ये। तो आप देख लीजिए क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सेक थीटा बराबर, क्वेश्चन लास्ट है, देख लीजिए ध्यान से, सेक थीटा बराबर 13/12, तो कॉस थीटा प्लस टेन थीटा का मान ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करते हैं ये सब क्वेश्चन, तो ध्यान देते रहिएगा, ध्यान देते रहिएगा। तो सेक थीटा का मान क्वेश्चन नंबर 10 है, ध्यान देते रहिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का हल है। तो सेक थीटा बराबर दिया है 13/12, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉस थीटा प्लस टेन थीटा, तो आपको दिमाग नहीं लगाना है कुछ, बस ये देखिए, इसका एक रिलेशन बताए थे पंडित, लिखे थे साइन कॉस टेन कॉसेक
सेक कॉट। याद करेंगे, इस सब फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो हम याद करेंगे, टिप्स दिए थे, पंडित भोला प्रसाद हर हर भोले। फिर वही थे, वही उल्टा कर दिए, हर हर भोले पंडित भोला प्रसाद। तो क्लियर कर लीजिए ध्यान से, सेक थीटा को हम लिख सकते हैं यहाँ h बट्टा क्या, b। देख लीजिए h बट्टा b। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हर हर बोले पंडित भोला प्रसाद, ठीक है, सेक को लिख सकते हैं, इतना याद होना चाहिए आपको। अब सुनिए ध्यान से, h और b का मान दिया है, हमें p का मान ज्ञात नहीं है, तो थोड़ा ध्यान देंगे p का मान कैसे निकालेंगे। थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। h का स्क्वायर बराबर क्या होता है, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। समझ में आ रही है। तो h का मान देख लीजिए 13 है, 13 रखकर काम चला लीजिए। p का मान कितना है, p का मान तो दिया नहीं है, छोड़ दो। और b का मान कितना दिया है, 12, 12 का स्क्वायर। अब बताओ 13 का स्क्वायर 169 होता है, p स्क्वायर 12 का स्क्वायर होता है 144, मतलब 12 को गुने 12 चल जाएगा उधर, प्लस अंक के पास जाएगा 169, प्लस में तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो घटाएंगे, 9 में चला गया 5, 6 में चला गया 2, 1 में गया 0। ये p स्क्वायर उधर जाएगा, स्क्वायर जब उधर जाएगा रूट चढ़ जाएगा, 25 का होता है 5। तो देखिए यहाँ ध्यान से, p का भी मान निकल गया। क्वेश्चन था मेरा, क्वेश्चन था cos थीटा प्लस tan थीटा। अभी जस्ट बताया cos थीटा का रिलेशन क्या बताए थे, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले बताए थे ना। तो cos का बोला है पंडित भोला, भोला यानी b, हर हर यानी b/h होता है, प्लस tan का होता है पंडित भोला प्रसाद हर हर भोले, यही होता है। तो बाबू ध्यान देना, b का वैल्यू कितना है 12, h का वैल्यू देख लीजिए 13, p का मान देख लीजिए ध्यान से 5, और b का मान देख लीजिए 12। अब एलसीएम लीजिएगा, 13 गुने 12, एलसीएम क्या लीजिएगा, लिख दिए 12 144, आई चल जाएगा 13 5 65। देखिए अब थोड़ा कल इसी को जोड़ लीजिए, कितना होगा, 5 4 9, 6 6 7 में 1 1 और 1 2। चलिए जी, ये आया, थोड़ा गुना कर लीजिए इसको, 209, 13 दूनी 26, 6 में 2, 13 कम 13 14 15, 13 कम 13 14 15, कटने वाला है 9 11 नहीं कटेगा, इसका आंसर यही होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।